तो ये इनपुट शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट है। और आउटपुट शाफ्ट में लोग गियर को निकालते नहीं हैं कि भूल जाएंगे गियर कौन सा है कैसे है, तो इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं इसमें क्या है। आउटपुट शाफ्ट में जो आपका बाहर की तरफ पावर को निकालता है बाहर, तो इसमें जो भी सबसे बड़ा गियर होता है वो आपका फर्स्ट गियर होता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, 5। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है 4 है और ये आपका 3 हो गया, तो आप इसको यहाँ से पहले से इधर की तरफ आएंगे तो इसको 41 बोल सकते हैं। 1 और 4 यानी 41, और इधर है आपका 2, 5, 3, तो इधर से आप बोल सकते हैं 553। इस पोजीशन में आपको गियर को याद रख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन गियर कहाँ होता है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कौन गियर कहाँ होता है। तो आप इसको इनपुट शाफ्ट के बाहर आउटपुट शाफ्ट की तरफ से अगर गिनेंगे तो 253, और इधर से इनपुट शाफ्ट की तरफ से गिनेंगे तो आ जाएगा 41, यानी कि ये गियर हो जाएगा आपका फर्स्ट, 4, उसके बाद 3, 5 और सेकेंड गियर। तो इस पैटर्न में आप इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह का पैटर्न होता है आपका इनपुट शाफ्ट में। इनपुट शाफ्ट इस तरह से, इनपुट शाफ्ट में भी यही करना है आपको। पहला गियर, चौथा गियर, उसके बाद आता है तीसरा गियर, पांचवा गियर और दूसरा गियर। इनपुट शाफ्ट आपको गियर कैसे पहचान सकते हैं? जो इनपुट शाफ्ट का जो सबसे बड़ा गियर है वो आपका 5 नंबर है, और जो सबसे छोटा गियर है वो 1 नंबर है। और इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें जो सबसे बड़ा गियर है वो आपका 1 नंबर है, और जो सबसे छोटा गियर है वो इस पर सबसे बड़ा 5 नंबर गियर है। तो इसको लगाने के लिए देखिए, इसमें हम लोग वॉशर लगा लिए, यहाँ भी लगा लिए हैं और यहाँ भी वॉशर लगा लिए हैं इस पे, और इस तरह से इसको डाल देना है क्रेंक केस में। और क्रेंक केस में अक्सर लोग क्या करते हैं, क्रेंक केस के लेफ़्ट वाले क्रेंक केस में ट्रांसमिशन लगाते हैं। नहीं, हमेशा जो है राइट साइड के क्रेंक केस में बिठाइए आप लोग। और इसको बोलते हैं फॉर्क, जिसको आप लोग सेलेक्टर बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम जो है फॉर्क, इसको गियर का फॉर्क बोलते हैं। पहला फॉर्क लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, और ये दूसरा फॉर्क, और फॉर्क का जो पिन है इसको लगाते हो तो हमेशा ध्यान दीजिए कि ये जो पिन है, ये गियर डग का स्प्रिंग लगेगा, ये हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा और लेफ़्ट वाले में कुछ भी नहीं रहता। दो फॉर्क होते हैं और इनपुट शाफ्ट पे केवल एक फॉर्क होता है। उसको लगाते हो तो हमेशा ध्यान देना है, जो इनपुट शाफ्ट का फॉर्क में लगता है पिन, उसमें इस तरह का निकला होता है जो कि गियर डग का स्प्रिंग इसमें फंसता है। तो लगाते हुए ध्यान दीजिए कभी उल्टा सीधा ना हो जाए, नहीं फिर से इंजन आपको खोलना पड़ जाएगा। और जब कि आपको गियर लगा दे तो गियर लगाने के बाद जो सबसे पहला चीज़ चेक किया जाता है, दोनों ट्रांसमिशन का जो पिनियन है वो इस तरह से बराबर होना चाहिए। जब भी आप गियर लगा लें तो एक चीज़ का फोकस ध्यान दें ज़रूर, कि ये जो दोनों गियर है दोनों बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बराबर है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांसमिशन जो है पूरी तरह से ठीक बैठा हुआ है। अगर ये ऊपर नीचे है तो इसका मतलब है कि कोई वॉशर जो है आप प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए हैं, तो एक बार निकाल के दोबारा चेक कर लें। हमेशा ध्यान दीजिए कि ये हमेशा पूरी तरह से सड़ जाता है, एकदम बराबर हो जाता है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं होता है इस तरह से। और देख लीजिए इसमें भी हम लोग गियर लगाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अभी देखिए गियर न्यूट्रल है, इधर लगाओ, इधर इधर अभी न्यूट्रल है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला गियर लगेगा। पहला गियर हो गया, ठीक, ये यहाँ पर गया। अब यहाँ पर आएगा दूसरा गियर लगेगा, ठीक है। ये यहाँ दूसरा गियर लग गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला गियर ऊपर गया। अब थर्ड गियर लगेगा,
थर्ड गियर में ये वाला गियर आके, चौथा वाला गियर आके इंगेज करता है इसको, थर्ड वाले गियर को। अब फिर आपको 4 वाला गियर लगेगा, 4 5 इसी तरह करके पांचों गियर लग जाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप काफ़ी नॉलेज हो गया होगा गियर ट्रांसमिशन के बारे में, तो निकाल लीजिए। तो आपको पैटर्न याद रखिए, पैटर्न याद रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी गियर और लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ट्रांसमिशन बिठाने में। तो याद कर लीजिए, गियर 41 और इधर से 253, 41 और 253, इस तरह से याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे।